औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शहर ईरान में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। वो लकड़ियाँ बेचकर अपना और अपने बाल बच्चों का गुजारा करता था। एक दिन अपनी लड़की से कहने लगा कि बेटी हमसाया के घर से सिगरेट सुलगा लाओ। जब लड़की सिगरेट सुलगाने के लिए गई तो उसने देखा कि हमसाई औरत कलेजी भून रही है। उस लड़की का दिल कलेजी खाने को चाहा, लेकिन इस औरत ने तवज्जो ना की। लड़की ने दरवाजे से बाहर आकर सिगरेट को बुझाया और फिर सिगरेट सुलगाने के लिए अंदर चली गई। ये इसलिए किया कि शायद अब की दफ़ा हमसाई औरत मुझे कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर फिर भी उसने कलेजी खाने को ना दी। लड़की मायूस होकर घर चली आई। इतनी देर में सिगरेट सुलग कर आधा रह चुका था। जब बाप को सिगरेट दिया तो इसने कहा, बेटी खुद आधा सिगरेट पी आई हो? कहा, नहीं बाबा जान, हमसाई कलेजी भून रही थी और मेरा दिल खाने को चाहता था, इसलिए मैं बार बार सिगरेट को बुझाकर जलाने के लिए जाती थी कि शायद मुझे वो औरत कलेजी खाने के लिए दे दे, मगर उसने मुझे नहीं दी। बाबा जान, आप मेरे लिए कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, बेटी हमारे घर में तो इतने पैसे नहीं कि एक माचिस ही खरीदी जा सके, मैं कलेजी कहाँ से लाऊं? लड़की ने कहा कि बाबा जान कल ज़रूर कलेजी लाएं। लकड़हारे ने कहा, अच्छा बेटी 2 दिन कुछ ना खाओ, मैं 2 दिन की लकड़ियाँ जमा करके बेचूंगा और तुमको कलेजी ला दूंगा। लड़की ने भी मंजूर कर लिया। लकड़हारा जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके रख आया। दूसरे दिन जब जंगल में गया तो देखा कि लकड़ियाँ जो उसने जमा की थी जलकर राख हो चुकी थी। वो रोने लगा। रोते रोते गश कर गया। आलम गश में देखा कि एक नकाबपोश खड़े हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और ज़मीन से चंद संगरेज़े उठाकर कहते हैं कि ये लो, जब इनको भुनाओ तो मुश्किल की शाह का हतम ज़रूर दिलाना। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और जब वो लकड़हारा होश में आया तो देखा कि वो संगरेज़े उसके हाथ में थे। इसने वो जेब में डाल दी और घर चला आया। घर आकर दरवाजे के पीछे छुप रहा। बेटी ने देखा कि बाप को गए हुए देर हो गई है। वो बाहर आई, देखा कि बाप दरवाजे के पीछे छुपा हुआ है। कहा, बाबा जान अंदर आ जाइए। बाप ने कहा, बेटी मुझे तुमसे शर्म आती है, वादा करके गया था कि तुम्हारे लिए ज़रूर कलेजी लाऊंगा, लेकिन तमाम लकड़ियाँ जलकर राख हो गई। बेटी ने कहा, बाबा जान आप अंदर आ जाएं, खुदावंद करीम हमें बहुत कुछ देगा। जब शाम हुई, लकड़हारे ने जेब में हाथ डाला, वही संगरेज़े निकाल कर बेटी को दिए कि लो बेटा, इनसे खेलो। लड़की ने लेकर एक कमरे में फेंक दिए। अलियल सुबह जब लकड़हारे की बीवी नमाज़ पढ़ने के लिए उठी तो देखा कि कमरे में हर तरफ रोशनी ही रोशनी दिखाई देती है। डर कर बाहर आई। लकड़हारे से कहा कि हमारे कमरे में हर तरफ आग लगी हुई है। लकड़हारे ने कहा, कमरे में जवाहिरात चमक रहे हैं। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह के पास। उसने उन पर चादर डाल दी। सुबह एक हीरा लेकर जौहरी के पास गया और कहा कि ये हीरा तुम खरीद लो, इसकी कीमत मुझे दे दो। जौहरी बेशकीमत हीरा देकर हैरान रह गया। लकड़हारे से कहा कि घर से बोरियां ले आओ, जिस कदर तुमसे उठाई जाएं भर कर ले जाओ, ये इस हीरे की कीमत है। लकड़हारे से जिस कदर बोरियां उठाई गई वो ले गया और ज़मीन खरीदी जहाँ मौला मुश्किल कुशा ने उसे संगरेजे दिए थे। अस्सलातु वस्सलाम। उसने वहाँ एक नहायत ही शानदार महल बनवाया जिसमें नहायत आराम और आसाइश की ज़िंदगी बसर करने लगा। एक दिन लकड़हारा अपनी बीवी से कहने लगा कि अब मुझ पर हज वाजिब हो गया है, मैं हज करने जा रहा हूँ। मेरे बाद हर महीने मौला मुश्किल कुशा का हतम ज़रूर दिलाना। चंद दिनों के बाद लकड़हारे की बीवी ने अपनी बेटी से कहा कि जाओ 7 किस्म की मिठाई लाओ, इस पर मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाई पर हतम दिलाते। वालदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुसल करने के लिए गईं कि यकाया गुल हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुसल करने के लिए तशरीफ़ ला रही हैं। चनांचे सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा कि हम तो मलका से भी ज़्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहज़ादी तशरीफ़ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहज़ादी ने देखा कि इसके गले में बहुत ही कीमत के मोतियों का हार है। शहज़ादी ने पूछा कि यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा कि आओ हम तुम सहेलियाँ बन जाए, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूँगी। शहज़ादी ने कहा कि हम तुम सहेलियाँ बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर ज़रूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहज़ादी से मिलने के लिए गई तो शहज़ादी गुसल कर रही थी। जब गुसल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि खूंटी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने खूंटी पर हार देखा तो गायब था। शहज़ादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, यह आपकी सहेली का काम है। चनांचे बादशाह को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछगछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने इस वक्त भी चोरी नहीं की, अब हमने चोरी क्यों करनी थी? लेकिन बादशाह को यकीन ना आया। इसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद में डाल दो, इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकू ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज के ही वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरे अहले खाना कहाँ है और मेरे महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है? लोगों ने तमाम वाक़या बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहा कि चोरी तो उन्होंने इस वक्त भी ना की थी जब हम बहुत गरीब थे, अब क्यों करनी थी? बादशाह किसी तरह ना माना। लकड़हारे ने कहा, अगर इनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझ को भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहें और मैं घर में बैठूं। चनांचे लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का हतम दिलाती रही हो? उन्होंने कहा कि नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सज़ा है। गर्ज ये कि तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलम ख्वाब में देखा कि नकाबपोश तशरीफ़ लाए। अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। और फरमाते हैं कि तुम नज़र देनी भूल गए थे, इसलिए अताब इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारे ने कहा, मेरे पास नज़र देने के लिए पैसे मौजूद नहीं।
उन्होंने फरमाया कि अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद हो गए, इनकी शीनी मंगवाकर हतम दिलाना, तमाम मुसीबत टाल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, 5 पैसे बरामद हुए, कैदखाने के दरवाजे पर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर आता हुआ देखा। इससे कहा कि लड़के मुझे 5 पैसे की चीनी ला दे। इसने कहा बूढ़ा कैद भी हो गया है, फिर भी चीनी खाता है, मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। लड़का ये कहकर अभी चंद कदम ही बढ़ा था कि घोड़े से गिरा और गिरते ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया है तो वो रोता हुआ कैदखाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की चीनी ला दो। इस आदमी ने कहा मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, मैं क्यों ना इस कैदी का काम कर जाऊं। चनाचे से चीनी ला कर दी। इस पर मौला मुश्किल की शाह का हतम दिलाया। लकड़हारे ने इस आदमी से पूछा कि तुम इतने आजरदा क्यों हो। इसने कहा कि मेरा जवान लड़का मर गया है और आज इसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ चीनी से दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचे इस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक में उतरा, कलमा पड़ता हुआ उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बच्चा खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार इसी खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा कि ज़रूर इसमें कोई राज पोशीदा है। इसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाक़या बादशाह पर गोशगुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ, ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ, जब तक जिंदा रहूँगा आपकी खिदमत करूँगा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। खुदावंद आलम से दुआ है कि जिस तरह लकड़हारे की मुश्किलें आसान हुई, इसी तरह तमाम मोमिनीन मोमिनात की बहके आइमा ताहिनी मुश्किलें हल हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।